तो आज हम स्टार्ट करने जाते हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.2। ये इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है इसमें। पिछली वाली में 6 थे, वो हमने कर लिए डिस्कस। अब इन 5 को करते हैं, जिसके बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट तुम्हें इसके लिए पहले ही देखना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने पहले ही डाल दिया, ठीक है, उसको देख लेना जाके। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या बोले कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, ए बी सी डी के पैरेलल है। और साथ में क्या बोला है, जो सी डी है वो किसके पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। यानी कि इसका मतलब है ये सारी लाइन आपस में पैरेलल है। इसके हम रीज़न लिख देंगे, क्योंकि देखो अगर कोई भी एक लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में ही पैरेलल होंगी। रीज़न हम लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इसके अलावा बोला है कि जो y और z है ना, उनका रेशो दे रखा है आपस में, ये वाला y और ये वाला z, कि कितना रेशो है इनका, ठीक है, इस हिसाब से। और बाद में x की वैल्यू निकालनी है। x की रेशो में वैल्यू नहीं निकालनी कि जैसे 2 या 3 आ गई, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी कि वो कितना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे, लेट x और y को मान लेते हैं कि y जो है हमारा इक्वल टू, y का रेशो कितना है 3, तो उसको मैंने 3a मान लिया। और z को मान लिया मैंने 7a, ठीक है, क्योंकि ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है कि y 3 है, ये तो एक रेशो में दे रखा है, ठीक है। इससे हम पहले वैल्यू निकाल लेंगे उनकी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला काम। दूसरा देखो अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए बी पैरेलल है वो ई एफ के भी डायरेक्टली पैरेलल, हम उसको कह सकते हैं। रीज़न देना पड़ेगा इसका। रीज़न क्या है कि लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल। यानी कि दो लाइन्स है, मान लो दो या कि कितनी भी लाइन होती है, अगर वो एक ही लाइन के पैरेलल हैं तो वो लाइन्स आपस में भी पैरेलल होंगी, ठीक है। इसका रीज़न हमने दे दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो पैरेलल है ई एफ के, ये सीधा भी, ठीक है। अब यहाँ से पहले देखो वैल्यू निकालेंगे। अगर मान लो ये बीच वाली लाइन को मैं हटा दूँ, ठीक है, ध्यान से देखो, तो अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन आई है, तो z और x अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से बराबर होंगे। ये लाइन के अंदर अंदर के जो इधर वाला और इधर वाला अल्टरनेट इंटीरियर वाला रूल है, इंट्रोडक्शन में समझाया था, उसके हिसाब से बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो एंगल x है वही एंगल z है। जितना भी आएगा z उसी को हम x मानेंगे, ठीक है। ये हो गया रूल। रीज़न दे देंगे यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये अब यहाँ पे हमने बोला है कि इस हिसाब से लाइंस हुई, पहले मैंने लाइंस को कर दिया था, उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा दिया। अब अगर मान लेते हैं कि जो y है, y को हमने क्या माना है 3a, ये हमारा 3a है, और z अपना था 7a, और z और x बराबर है तो ये भी 7 है, ठीक है, क्लियर। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, उसमें क्या होता है। देखो कि ये जो दो लाइन है, ठीक है, एक ही तरफ के दो एंगल, मान लो अंदर अंदर वाले दोनों एंगल, जिनको हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है, इन दोनों का सम 180 होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या है, को इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स होते क्या हैं, जो मान लो पैरेलल लाइन होती है ना, उसके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन आती है, तो एक ही साइड के अंदर वाले, मान लो इसी साइड के या तो इसी साइड के, ये इन दोनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा, ठीक है। इनको को इंटीरियर बोलते हैं। बाकी इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लेना, ठीक है। अच्छा, तो इसमें से अब इनकी वैल्यू निकालते हैं कि x को क्या, अब हम x देखो z अपना क्या है 7 है, लेकिन z x बराबर है, तो मैं x को भी 7 लिख सकता हूँ। 7a, y कितना है 3a इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 10a आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकालने के लिए 10 को 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड में चला जाएगा, ये इससे 0 को कट करेगा, यानी कि a की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। पर हमें a की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो x इक्वल टू 7a माना है हमने। माना क्या मतलब, वो z के बराबर था, z 7a था। तो अब इससे a हमें पता है, तो यहाँ पे बस a की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 18 आ गया यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। ये x ही निकालना था और उतना ही हमने निकाला यहाँ पे। जैसे y अगर पूछा होता तो y भी निकाल देते, जैसे यहाँ पे 3 को 18 से मल्टीप्लाई करके तो y आ जाता हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि इन फिगर, ये जो हमारे पास फिगर है इसमें क्या बोला है, जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, यानी कि ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। जी ई डी जो एंगल है कहाँ पे बना है, देखो जी ई और डी। अच्छा, एक टोटल एंगल दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जी ई और डी, ये कितना है 126 डिग्री
एक तो ये बोला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा बाकी 3-4 एंगल हमें निकालने हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ बोली कि जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है ये पे, ये वाली जो ई एफ है ना, ये वाली, ये परपेंडिकुलर है ना, कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हिस्सा 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या निकालना है वहाँ से, उसके उस हिसाब से सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहले क्या निकालना है, देखो सबसे पहले निकालना है हमें ए जी ई, ये वाला एंगल ए जी ई, ए जी और ई यानी कि ये एंगल, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लेते हैं ये, तो यहाँ का पूरा एंगल उधर के पूरे एंगल के बराबर होगा, सीधी बात है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये और इस लाइन का ये, यानी कि ये वाला जो 126 आ जाएगा सीधा हमारे पास। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो एंगल ए जी ई है वो बराबर होगा एंगल जी ई डी के, रीज़न होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये इसका रीज़न हो गया। अब यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे कि ये वाला जो हमारे पास एंगल आ गया ए जी ई, यही हो गया 126 डिग्री, ठीक है। एक निकालना था, ये हमने निकाल दिया। अब बात करते हैं, एक एक करके पार्ट्स में मान लेते हैं इनको, ठीक है। अब सेकंड कर रहे हैं, अब निकालेंगे जी ई एफ। अब देखते हैं एंगल है कौन सा, जी ई और एफ। अच्छा ये छोटा एंगल जी ई एफ, ये वाला बीच वाला, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये टोटल 120 है ये वाला, और ये उसमें से बचा हुआ हिस्सा है, तो ये 90 है अगर मान लेते हैं, तो ये इन दोनों से मिलके बना है, यानी कि इसको और इसको, इन दोनों का सम कितना होगा, 126 लिख सकता हूँ, उसमें से 90 माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जी ई एफ प्लस कौन सा है ये 90, देखो जी ई एफ ये और एफ ई डी, ये एंगल एफ ई डी इक्वल टू 126 होएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके तो पूरा यही बना रहे हैं। ये 90 है तो बचा हुआ ये होगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे तो मैं यही लिखूँगा क्योंकि ये पता नहीं है, इसकी जगह पे 90 लिख सकते हैं क्योंकि बोला परपेंडिकुलर है 126 डिग्री, ठीक है। तो जी ई एफ कितना आ गया अपने पास, जी ई एफ इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि ये भी आ गया हमारे पास 36 डिग्री। तो दो एंगल तो हमने निकाल दिए, एक ये और एक ये। अब क्या रह गया अपने पास, ये भी निकल गया। थर्ड पे आते हैं, थर्ड एंगल लिखते हैं। इसमें क्या करना है हमें, एंगल एफ जी और ई ये निकालना है। अब ये कहाँ पे, एंगल एफ जी और ई यानी कि ये वाला। दो तरीके से कर सकते हैं देखो, क्योंकि ये हमें पता है 36 है, सीधी बात है। ये भी पता, अगर ये 90 है तो वो भी 90 होगा, ठीक है। ये दो तरीके से कैसे करेंगे, या तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें कि एक ट्राइंगल में दो एंगल पता है, ये 90 ये 36 है, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। या तो फिर इसी के साथ लीनियर पेयर लगा दो, यहाँ पे इसको आपस में दो, देखो ये दोनों एंगल मिलके एक ही लाइन पे बन रहे हैं तो लीनियर पेयर है। या तो ऐसे कर दो, मैं लीनियर पेयर वाले से कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो एंगल एफ जी ई है और जो साथ में ए जी ई है एंगल प्लस ए जी ई, ये दोनों मिलके 180 होंगे। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं ये लोग, लीनियर पेयर, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल टोटल 180, ठीक है। जिसमें से ए जी ई तो हमें पता ही है 126 है, यानी कि एफ जी ई, यहाँ पे 126 लिख देता हूँ मैं, ये निकाल दिया ना। तो साथ में ये इसकी वैल्यू लिख देते हैं 126 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एफ जी ई कितना आ गया अपने पास, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी एंगल एफ जी ई की हमारे पास 54 डिग्री। सारे निकाल दिए हमने। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया कंप्लीट, ये भी हो गया, 54 आएगा यहाँ पे डिग्री, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि ये एक फिगर दे रखी है, इसमें बोला है कि जो पी क्यू है ना वो एस टी के पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। और साथ में बोल रखा है कि जो पी क्यू आर है, ये वाला एंगल यहाँ पे आर आएगा, ये वाला एंगल 110 है, और ये वाला कितना है आर एस टी 130, ठीक है। हमें ये बताना है ये बीच वाला एंगल कि ये वाला एंगल कितना है, ठीक है। इसकी बात करें कि अगर ये कितना है तो इसको हमें निकालने के लिए थोड़ा सा अलग से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के इसका आंसर नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब है एक लाइन खींचूंगा मैं यहाँ पे जो इसके भी पैरेलल होगी और इसके भी, क्योंकि ये दोनों आपस में तो पैरेलल है ही। एक लाइन खींच दी मैंने ऐसे, ठीक है। इस लाइन का मानो मैंने नाम दे दिया एक्स वाई, ये हमारी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है इसलिए मैंने ब्लू से करी है, ठीक है। ये तुम्हें भी अलग से ही करनी है ये। अब इसमें क्या है कि ये लाइन पैरेलल है इसके भी,
इसके भी, क्योंकि दोनों आपस में ही पैरेलल थी ना, अगर मैं कोई सी भी लाइन इसकी खींचता तो उसकी भी हो ही जाती है अपने आप, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस लाइन की वजह से दो एंगल और बने, एक ये एंगल ये बन गया, एक ये बन गया, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और हमें निकालना है क्यू आर एस, ये वाला एंगल निकालना है ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कंस्ट्रक्ट जो क्या है उसको लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी, इन दोनों के पैरेलल खींची है मैंने एक लाइन, ठीक है, वो है एक्स वाई, ये वाली लाइन। अब इसकी वजह से ध्यान से समझो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये इनकी ट्रांसवर्स लाइन ये वाली है मान लो, तो ये दोनों तो को इंटीरियर होगा, एक तरफ वाले एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180, यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 होगा, जबकि पी क्यू आर पता है कितना है 110 है हमारे पास, तो एंगल ए निकल जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा एंगल ए 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंगल ए कितना आ गया 70 डिग्री, ए निकाल दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही अब बी निकाल लेते हैं, अगर मान लो ये पैरेलल है, अब इस हिसाब से देखो कि ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों को इंटीरियर एंगल एक तरफ के, तो इन दोनों का सम भी 180, यहाँ पे बोलूँगा एंगल जो है आर एस टी प्लस एंगल बी, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का भी 180 होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू में पता है 130 लिख सकते हैं यहाँ पे हम, और बी तो निकालना है ही, ये आ गया 180 डिग्री, बी की बात करें तो ये 130 वहाँ पे जाएगा और माइनस में चला जाएगा, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे 50 डिग्री आ गया, यानी कि एक और एंगल आ गया हमारे पास। ये वाला एंगल अगर 70 है, ये वाला 50 है, तो ध्यान से समझो कि ये जो तीनों एंगल हैं, एंगल ए बी और ये जो क्यू आर ऐसे ही तीनों एक लाइन पे बन रहे हैं, यानी कि इस टोटल एंगल का सम कितना होना चाहिए हमारे पास 180 डिग्री, जिसमें से दो पता है तो तीसरा निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, चलो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्यू आर एस मिलके कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि सारे एक लाइन पे बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है और क्यू आर एस की नहीं पता है, इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। इन दोनों का सम 120 डिग्री, इसका पता ही नहीं है तो इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे हम लोग। अब ये 120 यहाँ पे प्लस में, वहाँ पे जाके माइनस, यानी कि एंगल क्यू आर एस इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, जो कि बाद में माइनस होके आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा हो गया कंप्लीट, ये हमारा आ गया 60 डिग्री। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें रीज़न लिखने पड़ेंगे तुम्हें, यहाँ पे लिख देना को इंटीरियर एंगल, रीज़न हमें सबके ही लिखने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही जो मैंने यहाँ पे लिखा है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं इसके फोर्थ और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन ये आसान है काफ़ी, वैसे सारे ही आसान है। तो इसमें देखते हैं क्या है कि बोला ए बी पैरेलल है सी डी के, और साथ में एक एंगल दे रखा है यहाँ पे ए पी क्यू, अच्छा ए पी क्यू आर ट्राइंगल का नाम है, ठीक है। तो ए पी क्यू 50 दे रखा है और साथ में पी आर डी भी दे रखा है, पी आर, अच्छा ये 27 दे रखा है। बस ये बताने कि ये एक्स कितना है और ये वाई कितना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं बताना, ठीक है। सिंपल तरीके से हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखो, सबसे पहले अगर मेरे को कोई सा एंगल बताना हो तो मैं बताना चाहूँगा एंगल एक्स। देखो ये 50 है, ये भी 50 होएगा, क्योंकि दो लाइन ये ट्रांसवर्सल, तो इसके ये अंदर वाला इस बाहर वाले के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एंगल एक्स इक्वल टू होगा एंगल ए पी क्यू के, ए पी क्यू के। रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इसका रीज़न हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये सीधा मैं लिख सकता हूँ ये 50 है, क्योंकि ये तो 50 ही है, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा क्या निकालना है, एंगल वाई, वाई क्या बोल रहे हैं। अच्छा देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला इस लाइन के हिसाब से इस इन दोनों के बराबर होएगा, रीज़न सेम है। इस अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इधर का पूरा इसके बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इन दोनों का सम 127 होना चाहिए, यानी कि एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल वाई इक्वल टू 127 डिग्री, और ए पी क्यू तो पता ही है 50, वाई कितना आ जाएगा 127 से बस माइनस करना है, वो 50 वहाँ चला जाएगा, माइनस में जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 77 डिग्री। ये भी हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पे, ठीक है।
देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि जो पी के और आर एस है ये दो मिरर है, शीशे हैं, कांच के टुकड़े, ठीक है, प्लेस्ड पैरेलल पैरेलल रखे हुए हैं बिल्कुल। उसमें बोला गया कि एक इंसिडेंट रे आई ए बी, उसने स्ट्राइक किया मिरर पी को एट पॉइंट बी, ठीक है, मतलब एक इंसिडेंट रे आई ए इस तरीके से उसने यहाँ पे स्ट्राइक किया, फिर उसने यहाँ पे स्ट्राइक किया, फिर ऐसे करके आगे चली गई, ठीक है। तो इसमें हमें ये बताना है कि अगर ये देखो ये दोनों तो पैरेलल हैं, हमें पैरेलल प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव करना है, इन दोनों लाइन को बताना है कि ये पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से मैं इसको एम पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर खींचा ये, और दूसरा क्या, ये वाला यहाँ से कर देते हैं। ये जो बी एम है ये पी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और जो सी एन है वो आर एस पे परपेंडिकुलर है, ये हमने खींचा है अलग से, ठीक है। तो इसको हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा कि हमने ये करा है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे को पहले बताना पड़ेगा कि जो बी एम है वो परपेंडिकुलर है पी के ऊपर, और एंड जो सी एन है वो परपेंडिकुलर है आर एस पे, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है, यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे कंस्ट्रक्शन, चलो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट हमने किया है, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर देखो ये दोनों पैरेलल हैं, ये क्या बोलते हैं, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, यानी कि पैरेलल के जो परपेंडिकुलर्स होते हैं ना, वो उसमें क्या होता है कि वो हमेशा आपस में भी पैरेलल होते हैं, क्योंकि ये देखो अगर ये सीधे सीधे हैं बिल्कुल ही 90-90, तो ये आपस में भी पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो बी एम है वो पैरेलल है किसके, सी एन के। रीज़न क्या है कि परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल, वो आपस में भी पैरेलल होते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये पैरेलल लाइन है, इनके बीच के सीधे सीधे परपेंडिकुलर आपस में हैं, लेकिन अगर मान लो लाइन ये दोनों पैरेलल नहीं होती, फिर मैं इनको अगर इसके यहाँ से 90 का परपेंडिकुलर खींचूँ और इसका ऐसे खींचूँ, तो ये पैरेलल नहीं हो सकते, तो इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। पैरेलल लाइन के बीच के परपेंडिकुलर हमेशा आपस में भी पैरेलल होते हैं, यहाँ से दूरी बराबर रहती है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं। तो इतना तो हमने लिख लिया। अब देखो अगर ये रे है तो इंसिडेंट रे मीडियन के साथ, ये मीडियन है, ठीक है, मीडियन है नॉर्मल, तुमने साइंस में पढ़ा होगा, इसको मीडियन या नॉर्मल बोलते हैं। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसको एंगल आई की जगह मैं एंगल 1 मान रहा हूँ, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 2, ये आपस में इक्वल होते हैं हमेशा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे मान लो इसको मैं एंगल 3 मान रहा हूँ, ये इसका इंसिडेंट है और ये इसका रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, इतना तो पता चल गया। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीज़न क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये नियम है कि एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकता हूँ मैं कि एंगल जो 2 है, साथ में चलो ये भी लिख देते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, रीज़न सेम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसके अलावा देखो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एंगल जो 2 है, ये वाले जो दोनों एंगल है, देखो ध्यान से समझना कि ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, और इसका ये वाला एंगल यहाँ पे बना है जो 3 और 4, इसको मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। की एंगल जो 2 है वो इक्वल होगा एंगल 3 के। कैसे, क्योंकि देखो हमें इतना पता है कि ये दोनों लाइन तो पैरेलल हैं, ये वाली लाइन अगर मैं आगे तक खींचता ऐसे ऐसे करके, तो ये दोनों तो पैरेलल थी, तो ये इनकी ट्रांसवर्स हो गई, तो ये वाला जो अंदर वाला एंगल है इसके बाहर वाले के बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल 2 एंगल 3 के किस तरीके से इक्वल हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया। और इसी के साथ अब हम क्या क्या प्रूव कर सकते हैं इसमें, देखो ध्यान समझेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर देखो ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, और ये दोनों भी आपस में बराबर है, यानी कि 2 4 के भी, देखो ये दोनों बराबर है, मान लो कि ये ए है तो ये इसके बराबर है, मैं इसको भी ए बोलूँगा, सीधी बात है। और ये इसको बराबर है तो इसको भी ए बोलूँगा, 2 3 के बराबर, और 3 4 के बराबर, तो ये सारे आपस में बराबर एंगल, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल, पहले तो सब में इक्वल लगा लेते हैं कि सारे के सारे एंगल ही बराबर है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यानी कि चारों एंगल आपस में बराबर है। अब अगर सब बराबर है तो मैं इसको किसी भी तरीके से प्लेस कर सकता हूँ, यानी कि एंगल 1 को एंगल 2 के साथ जोड़ दिया जाए तो वो एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर इसके हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या बोलना है, यहाँ पे इतना बोल सकते हैं कि देखो ये दोनों एंगल, टोटल एंगल क्या है, ये पूरा का पूरा एंगल, ये है हमारा एंगल ए बी सी,
यानी कि एंगल ए बी सी किसके बराबर है, 3 और 4 क्या है, ये पूरा का पूरा ये वाला एंगल कौन सा है, ये है बी सी और डी के, यानी कि एंगल बी सी और डी के बराबर है। ठीक है, अब ये दोनों देखो ध्यान समझिए कि कौन से एंगल्स हैं। अगर ये दोनों लाइन है, ठीक है, और ये अल्टरनेट एंगल्स ये हमारे बराबर आ रहे हैं, तो वो तो कब आते हैं, जब लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो है ए बी सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर अल्टरनेट एंगल्स, और ये बराबर आए हमारे। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर, ये अगली लाइन में लिखना, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। पैरेलल होते हैं तभी तो अल्टरनेट बराबर आते हैं, और ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि अल्टरनेट इसके इक्वल आ रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से हमने ये बता दिया। इसी के साथ ये वाला चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। दैट्स इट।